फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और हमें जो बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको रिसिप्ट और पेमेंट जो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। रिसिप्ट और पेमेंट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू नेचर की और एक होती है कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की जो आपकी एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट होती हैं वो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी और जबकि बाकी जो और होंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट वो आपकी कैपिटल नेचर की जो होंगी वो बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है। जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार मिलने वाला जो होता है वो आपका जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है और जो एक बार आपने खर्च कर दिया या एक बार आपको मिल गया साल में वो आपका कैपिटल नेचर का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसे हमें देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्लासीफाई करेंगे कि देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे रिसिप्ट साइड में हमारे पास दे रखा कैश बैलेंस और कैश एट बैंक, ये दोनों ही आपके क्या हैं कैपिटल नेचर के हैं। इसके बाद हमारे पास दे रखा है लाइफ मेंबर फीस, ये भी हमें साल में एक बार मिलती है तो ये भी हमारी कौन सी है कैपिटल नेचर की है। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो भी आपका क्या है वो भी आपका कैपिटल नेचर का है, तो वो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इस साइड पेमेंट साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए आपके पास दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये आपका बैलेंस जो है वो एंडिंग का बैलेंस है, तो ये भी आपकी असेट्स होती है, तो आप ये भी आपकी कैपिटल नेचर की होगी। इसके बाद है आपका परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर जो परचेज किया है वो भी आपका क्या है एक ही बार परचेज करना होता है, तो वो भी आपका कैपिटल नेचर का है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो अभी हम इसको क्वेश्चंस को एग्जांपल से सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये अगला दे रखा है, ये मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है आपको कि सबसे पहले देखिए यहाँ अगर मैं पेमेंट साइड लेके चलता हूँ तो पेमेंट साइड मेरा देखिए क्या है, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, लाइटिंग है, टैक्स है, टेलीफोन है, पोस्टेज कोरियर है, वेजेस है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें मेरी क्या हैं रेवेन्यू नेचर की हैं। तो रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में ये आपने यहाँ पे सारी लिख दी। ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में आपका क्या आएगा एंट्रेंस फीस और इंटरेस्ट और लॉकर रेंट, ये आपके क्या हैं रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आप रेवेन्यू साइड इनकम साइड में दिखा देंगे, ये आपने यहाँ दिखा दिया अमाउंट के साथ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन वाला जो है वो आपका देखना है, सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है, ये जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है इसको आप देखेंगे और सब्सक्रिप्शन जो है वो कौन से साल का आपको लिखना है उससे आपको देखना है। देखिए हमारे पास जो बनाया है हमने बना रहे हैं 2020 का, तो हमें 19-20 का ही सब्सक्रिप्शन दिखाना है सिर्फ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि आपको केवल उसी साल के एक्सपेंडिचर और उसी साल की पेमेंट यानी और उसी साल की जो आपकी रिसिप्ट होती हैं और उसी साल की जो इनकम है वही लेनी होती है जिस साल से आपको बनाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो आपको 2019 का भी दे रखा है, 20 का भी दे रखा है, 21 का भी दे रखा है, लेकिन हमें बनाना किसका है 2020 का बनाना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे इसको केवल 2019-20 का ही सब्सक्रिप्शन आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, जैसे कि आपने ये लिख दिया। ठीक है। अभी क्या करना है इन तीनों का बैलेंसिंग करके आप यहाँ इनको टोटल कर लेंगे और इन सब का जो टोटल है वो यहाँ लिखाएंगे, इन सब का टोटल आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास सरप्लस आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं जो कि हमने अभी रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की बात की थी, तो वहाँ पर एक हमारा क्या आया था हमारा आया था एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस जो है हमारी रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। ये क्या होगा पॉलिसी टू क्लब, यानी कि जैसा क्लब पॉलिसी करेगा उसके हिसाब से ये होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है ये
ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस रिसीव। तो आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई है। तो जब एंट्रेंस फीस आपको केवल रिसीव हुई है तो ऐसी कंडीशन में तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको रेवेन्यू नेचर का ही मानेंगे। और रेवेन्यू नेचर का जब मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में इसको शो करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है सेकंड केस में क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000 इट इज़ द पॉलिसी ऑफ क्लब द ट्रीट द एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पर उसने रेवेन्यू रिसिप्ट पहले से मानी हुई है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी है तो सेम प्रोसीजर आप इसको इसके जैसा ही करेंगे, जैसे इसमें किया है सेम इसमें किया हुआ है। ठीक है। ये भी आप कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल ये आप दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है थर्ड केस में क्या दिया हुआ है, थर्ड केस दिया हुआ है आपको ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस 1,20,000 इट इज द पॉलिसी ऑफ क्लब इज कैपिटल नेचर। क्या दिया हुआ है, कैपिटल नेचर। अब कैपिटल रिसिप्ट है इसमें तो कैपिटल नेचर का हो गया, तो कैपिटल नेचर का जो होगा उसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या होगा, आपके पास कैपिटल फंड लिखना है, उसके बाद कैपिटल फंड के अंदर आपको एंट्रेंस फीस में ऐड कर देना है। ठीक है। यहां से इसको ऐड करके इसके, अब फोर्थ केस में क्या कह रहा है, फोर्थ केस में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000 अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 30% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू द कैपिटलाइज्ड। अब उसने कहा कि 1,20,000 तो आपकी जो एंट्रेंस फीस है, लेकिन उसमें से क्लब की पॉलिसी क्या है, क्लब की पॉलिसी ये है कि 30% जो होगा, जो आपका 30% जो होगा वो तो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, और बाकी जो परसेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 30% जो है वो आपको बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, और जो बाकी 70% है वो कहाँ डालना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ दे रखा है, आपने क्या किया कि इनकम साइड में एंट्रेंस फीस 1,20,000 का 70% निकाल के 84,000 इसमें दिखा दिया। ठीक है। और बाकी जो है वो आपने कहाँ दिखा दिया, 30% यहाँ पर लायबिलिटी साइड में। ठीक है। कैपिटल फंड में जोड़ दिया, 30% इसका निकाल के 1,20,000 जोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है, यहां पर कुछ स्पेसिफाई फंड्स दे रखे हैं। अच्छा, जैसे इसमें फंड्स दे रखे हैं, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा। हाँ जी, ये इसके बाद आपको यहां दिएगा हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ स्पोर्ट क्लब। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे HBSC के वो इसी टाइप के आएंगे ज़्यादातर। तो अभी इसके अंदर क्या है, ये देखिए हरियाणा बोर्ड में पहले आया भी हुआ है ये पहले से। ठीक है। तो 2012, 13, 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको पहले से ही क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये इन्फॉर्मेशन केवल आपको क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ टूर्नामेंट एक्सपेंसिव, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो देखिए आप। तो यहाँ पर आपने ट्रीट कैसे करना है, यहाँ पर दिया हुआ आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसिव। ठीक है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसिव जो है ना, वो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई फंड बना हुआ है उससे रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सपेंसिव होगा वो उससे माइनस कर देंगे, यानी डिडक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए टूर्नामेंट फंड मेरे को दे रखा है 2 लाख, 2 लाख मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद इसमें से एक्सपेंसिव आपने माइनस करके यहाँ से ये माइनस करके आपने यहाँ दिखा दिया 170। ठीक है। इसके बाद है टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड आपका क्या होगा, असेट्स होगी, तो इसलिए आपने असेट साइड में दिखाना है। इसके बाद है डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। तो किसी विशेष प्रकार के लिए दिया गया आपका जो भी डोनेशन होता है वो एक तरीके से फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी होती है, तो इसलिए आप इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
अगर कोई संस्था किसी शेयर्स में या बॉन्ड्स में कहीं इन्वेस्ट करती है तो वो उसकी असेट्स कहलाएगी, उससे इन फ्यूचर उसको पैसा मिलेगा। तो ये कहाँ जाएगा आपका, असेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हमारा सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है आपका सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स। तो इन आइटम्स को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, उसको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मुझे दिया हुआ है स्पोर्ट फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 2018 का मुझे यहाँ पर स्पोर्ट फंड पहले से दे रखा है। तो ये मेरा क्या है, स्पोर्ट फंड है। तो मैं सबसे पहले इसको लायबिलिटी साइड में, जैसे मैंने पिछला शो किया था सेम इसी टाइप से मैं इसको शो कर दूंगा। ठीक है, फंड जितने भी होते हैं मेरी लायबिलिटी होती हैं। ठीक है, इसके बाद 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो 10% मैंने इन्वेस्टमेंट फंड डाल रखा है कहीं पे, तो वो मेरी असेट्स होती है। जैसे हमने पिछले में किया था वैसे ही आपने यहाँ पर आपने असेट दिखा दिया। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट मुझे मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, मुझे मिला हुआ है 37,500 मुझे मिला हुआ है। इसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, तो डोनेशन भी मुझे मिला हुआ है 1,20,000। इसके बाद स्पोर्ट प्राइज भी मिला हुआ है, स्पोर्ट प्राइज अवार्ड दिया हुआ है मैंने। तो अगर मैंने स्पोर्ट प्राइज अवार्ड दिया है तो कोई इवेंट किया होगा, उसके उपलक्ष्य में जो जीते होंगे उनको मैंने प्राइज दिया है, तो वो मेरा क्या है, खर्चा है, तो ये मेरा माइनस होगा। एक्सपेंसेस ऑफ ऑन स्पोर्ट इवेंट्स, तो इवेंट्स मैंने कराए हैं स्पोर्ट के, तो उस पर भी मेरा खर्चा हुआ है, तो वो भी मेरा माइनस हो जाएगा। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे 5 लाख रुपए आपने स्पोर्ट फंड लिख दिया। इसके बाद इसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो मेरा कितना है, 10%। कितने पे है, 5 लाख पे। अब 5 लाख का जो मेरा 10% निकलेगा वो तो निकलेगा 50,000। ठीक है, लेकिन मुझको मिला कितना, मुझे मिला 37,500। ठीक है, अब 37,500 में इसमें से घटाऊंगा तो मेरा कितना बच जाएगा भाई, मेरा आ जाएगा यहाँ पर 12,500। तो 12,500 जो मेरा है वो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा, जो कि मैंने कमा तो लिया है लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीव में आपका क्या आ जाएगा, 37,500 आपको दे रखा है पहले से, जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है। इसके बाद 12,500 जो मैंने माइनस करके निकाला हुआ है। ठीक है, 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। 50,000 में से जो रिसीव हो गया था 37,500, वो आप इसमें से माइनस करके 12,500 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, तो डोनेशन आपको मिला हुआ है। तो डोनेशन आपको कितना मिला हुआ है, डोनेशन मिला हुआ है 1,20,000। तो ये आप तीनों जो है इसमें ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, 6,70,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्रूड इंटरेस्ट आपने यहाँ निकाला था तो ये आपको अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे असेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। इसके बाद आपका क्या रह जाता है, इसके बाद आपका रह जाता है प्राइज अवार्ड एंड एक्सपेंशन ऑन स्पोर्ट इवेंट्स। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, आपके पास है स्पोर्ट प्राइज अवार्ड दे रखा है 1 लाख और एक्सपेंशन दे रखे हैं 15 लाख। ठीक है, तो आप ये 1 लाख और 15,000 उसमें से माइनस कर देंगे, जो कि आपके पिछला बैलेंस था, ये था आपका 6,70,000। 6,70,000 में से आपने 1 लाख घटा दिया, 5,70,000, और 5,70,000 में से आपने एक्सपेंसिव जो है वो माइनस कर दिए यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था आपका 6,70,000 यहाँ बच रहा था, तो इसमें से आपने क्या किया, 1 लाख घटा दिया तो 5,70,000 आ गया। 5,70,000 में से ये जो इवेंट्स हैं वो आपने घटा दिए 15,000, तो ये आपका बैलेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर प्राइज अवार्ड्स आए सिर्फ लिखा हुआ तो उसके साथ कैसा डील करना है, अगर उससे रिलेटेड कोई फंड आ जाए तो उसके साथ कैसा ट्रीट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है शो हाउ यू वुड डील with the following items while the preparing the income and expenditure accounts for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as the date in the each of the following अल्टरनेटिव केसेस। तो अलग अलग केसेस में क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी
फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, प्राइज अवार्ड, केवल आपने दिखाया हुआ है प्राइज अवार्ड कि आपने केवल खर्चा किया हुआ है। जब आपने केवल खर्चा किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में साइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी फंड नहीं है, कोई भी डोनेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकंड। सेकंड में क्या कहता है, प्राइज अवार्ड 50,000, 4 लाख का आपको फंड दे रखा है और डोनेशन रिसीव कितना हुआ है आपको पास, 72,000 का हुआ है। समझिए, अभी क्या है कि 50,000 तो हमारा खर्चा है ही है, लेकिन साथ में हमारे पास क्या, 4 लाख रुपए हमारे पास प्राइज फंड है। ठीक है, पहले से, और डोनेशन कितना मिल गया मुझे, डोनेशन मिल गया 72,000 का। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। ये देखिए, अभी मेरे को क्या कहा था, 4 लाख का तो मुझे क्या मिला था, प्राइज फंड। तो प्राइज फंड आप लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। इससे रिलेटेड कोई डोनेशन है तो इसमें आप ऐड कर देंगे, और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसिव है तो इसी में से आप इसको माइनस कर देंगे। माइनस करके आपने दिखा दिया, तो ये सारी आइटम कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी, वो भी लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस के अंदर कह रहा है आपको प्राइज अवार्ड 50,000, प्राइज फंड 4 लाख। तो 4 लाख तो पहले से उसने फंड दे रखा है, डोनेशन भी मिल गया उसको 72,000 का। अब 9% का जो है ना, 9% का जो आपको दे रखा है वो आपको प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो भी आपके पास फंड था वो सारा, तो कितने का कर रखा है आपने, 4 लाख का कर रखा है, और साथ में इस पे इंटरेस्ट मिला आपको 27,000 का। तो आप देखो एक चीज़ देखिए, जब आपको 9% रेट दे रखा है, 4 लाख का 9% होता है आपका 36,000। ठीक है, लेकिन आपको मिला कितना है, आपको मिला है केवल 27,000। तो इसका मतलब 9,000 का इंटरेस्ट अभी भी आपको मिलना रह गया। तो इसके लिए ट्रीटमेंट देखिए, यहां पर सबसे पहले प्राइज फंड आपने कर दिया 4 लाख। ठीक है, ये 4 लाख आपने यहां डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है क्या, डोनेशन। तो डोनेशन आपको कितना मिला, 72,000, ये भी आपने ऐड कर दिया। अब आपके पास जो इंटरेस्ट था वो कितना बन रहा था, 36,000 बन रहा था, लेकिन उसमें से 27 आपको मिले और 9,000 आपको ये हो गए, तो दोनों को ऐड करके आपने दिखा दिया 36,000, जो कि हमने अभी पिछले उस पे पेज पे ये यहाँ किया हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट किया हुआ है वो आपने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, ये 36,000 हो गया। अब इसके बाद इसमें से जो आपका एक्सपेंसिव था कौन सा, 50,000 को जो एक्सपेंसिव था वो इसमें से माइनस कर दीजिए। ये 50,000 आपने माइनस कर दिया, तो आपका बैलेंस कितना आ गया, 5,58,000। ठीक है, अब ये जो मेरा 9,000 था, 9,000 जो मैंने निकाला हुआ था, ये वाला, ये मेरा एक्रूड इंटरेस्ट था, तो उसको आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, और 4 लाख का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट